हर हर महादेव दोस्तों। 18 फरवरी को है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि वाले दिन ही भोलेनाथ जी का विवाह हुआ था माता पार्वती जी से। इसी दिन माता पार्वती और भोले शंकर की विवाह की वर्षगांठ पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भोलेनाथ जी की बारात निकाली जाती है। यदि इस दिन महिलाएं कुछ उपाय करती हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। पति से उनका रिश्ता मजबूत रहता है, पति की दीर्घायु होती है और कई तरह की तरक्कियां जीवन में मिलती हैं। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लड़के लड़कियों का, वो भी इस दिन कुछ काम करें तो उनका विवाह भी जल्दी ही हो जाता है। महिलाओं को इस दिन कुछ कार्य बहुत ज़रूरी करने चाहिए। वही उपाय और कार्य आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं मित्रों। महिलाओं को इस दिन व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। आपको ऐसे ही तैयार होना है जिस प्रकार की आप किसी की शादी ब्याह में जाते हैं, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ जी की शादी हुई थी। तो आपको भी मंदिर जाते समय खास ध्यान रखना है। शुभ कलर ही पहने। इस दिन आपको नीला और काले रंग के वस्त्र तो बिल्कुल नहीं पहनने। आप इस दिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, नारंगी ये 5 कलर पहन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नए कपड़े पहनने हैं। आप नए कपड़े ना भी पहने तब भी धुले हुए वस्त्र पहने। पहले पहने हुए वस्त्रों को इस दिन ना पहने। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक आप अवश्य ही करें। मंदिर में इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए आपको जब भी समय मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, तभी आप शिव अभिषेक अवश्य ही करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर या छोटे से शिवलिंग को स्थापित करके घर पर भगवान शिव भोले का शुद्ध जल से या पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल, जो भी आपको मिलता है वही चढ़ाएं। क्योंकि जब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी को पाने के लिए जंगल में तपस्या की थी, तब जंगल में जितने भी उन्हें पेड़ पौधे मिले उन्हीं के पत्तों से भगवान शिव की उन्होंने पूजा की थी। ध्यान रखें, माँ शिव भोले के पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग अवश्य ही करें। सफ़ेद दूध का प्रयोग करें। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और इस दिन मित्रों जो महिलाएं कर सकती हैं वो आपको 3 काम तो आपको अवश्य ही करने हैं। सबसे पहला काम करना है, पार्वती जी को आपको श्रृंगार की वस्तुएं जरूर ही अर्पित करनी है। हो सके तो आप अपने हाथों में भी एक दिन पहले मेहंदी लगा लें। थोड़ी सी, चाहे एक बिंदी ही लगाएं, थोड़ी सी मेहंदी आप अपने हाथ में अवश्य ही लगाएं। माँ पार्वती जी को सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, ये 3 वस्तुएं तो आपको अवश्य ही चढ़ानी हैं। आप माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद तुरंत वहाँ से माँ से आग्रह करके ले लें और उन चीज़ों को आप हर रोज़ में यूज़ करें। जैसे बिंदी में से बिंदी लगाएं हर रोज़ और मेहंदी लगा लीजिए। सिंदूर आप अपनी सिंदूरदानी में रख लीजिए। उस सिंदूर से ही आप अपनी मांग भरें। इससे पति की आयु लंबी होती है, पति की तरक्की होती है, पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कई बार पति पत्नी की बनती नहीं है, एक दूसरे की बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। इनसे आपके पति आपकी बातें मानने लगेंगे और घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके साथ ही इस दिन माता पार्वती को दूसरी चीज़ आपको जरूर अर्पित करनी है मित्रों। पैरों में पहनने वाले बिछवे, बिछवे नए होने चाहिए, कोरे होने चाहिए। पुराने बिछवे आपको माँ पार्वती को नहीं चढ़ाने। वैसे हमारे पास बिछवे काफ़ी होते हैं लेकिन पहने हुए होते हैं, तो आप कोशिश करें कि एक नया जोड़ा बिछुओं का ले आएं। उसको भी आपको माता पार्वती की मूर्ति को थोड़ा सा टच करना है। उसके बाद तुरंत वहाँ से ले लें और आप जो पूजा की थाली या प्लेट लेकर गए हैं उसमें उन बिछुओं को रख लें और आकर उन बिछुओं को आप अपने पैरों में धारण करें, क्योंकि वह माता पार्वती का प्रसाद बन जाता है। और इस तरह के बिछवे पहनना बहुत ही शुभ होता है। इससे पति की आयु भी लंबी होती है, पति के जीवन में तरक्की आती है, घर में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं।
उसी तरह मित्रों कुंवारी लड़कियां भी इस दिन नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहनने हैं आपको और शुभ कलर ही पहने, लाल, पीला या हरा। नारंगी पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन नीला और काला रंग बिल्कुल भी ना पहने। और साथ ही माँ पार्वती जी को कुंवारी लड़कियां भी कुछ वस्तुएं आप चढ़ा सकती हैं। सिंदूर आपको नहीं चढ़ाना। कुंवारी लड़कियां चूड़ियां माँ को अर्पित करें और माँ से प्रसाद रूप में वो चूड़ियां ग्रहण करके आप दो दो चूड़ियां या कड़े कांच के ले लीजिए, वो एक आप हाथ में धारण करें, जिससे कि आपके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएंगे। दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, शिव भोले और माता पार्वती का गठबंधन। गठबंधन कैसे करना है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। शीघ्र विवाह का सबसे सटीक और सच्चा उपाय है गठबंधन करना। यदि आप शिवरात्रि वाले दिन शिव भोले और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है और जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है या जिन लड़कों के विवाह में देरी हो रही है वो इस उपाय को करें तो उनकी शादी शीघ्र ही हो जाएगी, अच्छा घर वर उन्हें मिलेगा। मित्रों ये कुछ उपाय आप जरूर करें। साथ ही इस दिन स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और साथ में इस दिन ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करें। नीले पीले वस्त्र, नीले काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने और आप भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। और इस दिन आपको मंदिर में शिव अभिषेक और शिव पार्वती गठबंधन तो आपको अवश्य ही करना है। पार्वती माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करना और उनसे सुहाग मांगना बहुत ही शुभ होता है। इससे ही पति की आयु भी लंबी होती है, पति के जीवन में तरक्की होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़कियों के शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। यदि लड़कियां दूर रहती हैं, माता भी उनके जगह पर माँ पार्वती का गठबंधन कर सकती हैं। यदि पुत्र के विवाह में देरी हो रही है तब भी माताएं अपने पुत्र के लिए शिव पार्वती गठबंधन कर सकती हैं, जिससे कि उनका शीघ्र विवाह का योग बनेगा। मित्रों इस दिन बहुत ही पवित्र दिन है और साल में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि, क्योंकि बड़ी शिवरात्रि होती है साल की, इस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था। इसीलिए इस शिवरात्रि पर किया गया उपाय और सभी जगह के उपायों से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इसका फल जल्दी ही मिल जाता है। मित्रों यदि आपको भी हमारी यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। हर हर महादेव मित्रों, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।